हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या सारे के सारे मतलबी बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है एंड मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो हाय 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 हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हल्का सा अपने साइड, बस। चलो भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी ओपी, जल्दी ओपी, जल्दी ओपी लिखना है बेटा, जल्दी ओपी। ये मेरे मतलबी बच्चे नहीं हो सकते, ये हमारे संस्कार नहीं समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाय हाय हाय, गुड इवनिंग। हाँ, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग। क्लियरली ऑडिबल, विजिबल। हाय हाय खुशबू, हाय अमन, अनुष्का, तान्या, सृष्टि, मुस्कान, आयुषी, करण, आरोही, राघव और कौन है, अदिति, हृदय। Alright, hi everyone, good evening and welcome to the session. Welcome to lecture number 3 of our chapter Redox Reaction. ठीक है, तो हम आ चुके हैं इसके थर्ड लेक्चर पे। कल तक आपने इसके दो लेक्चर्स में काफी कुछ, ऑलमोस्ट समझ लो 50% चैप्टर खत्म कर दिया है, और दो लेक्चर्स और, यानी कि आज का लेक्चर एंड इसके बाद एक लेक्चर और हम इस चैप्टर को खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे पूरी तरीके से। फिर उसके बाद हम स्टार्ट, क्योंकि ये 4 ही दिन का 4 लेक्चर्स लेगा। ठीक है, मेरे एल्गोरिदम के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने इसको ढूंढा है, इसके बारे में जाना है, समझा है, तो मुझे समझ में आया कि ये जिस स्पीड से हमने किया है, जिस तरीके से हमने किया है, ये 4 लेक्चर्स लेगा। 1.5 घंटे की क्लास के हिसाब से अगर देखो तुम, तो कितने, 6 घंटे के आसपास, 6 घंटे लगेंगे आपको ये चैप्टर करने में। ठीक है, और इसमें हम आपको क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में एंड जो आपकी बुक्स में भी गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ करेंगे, विच मीन्स कि इसके लिए कोई भी डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं पड़ेगी। वैसे उसके लिए खैर देख लेंगे, वो आपके ऊपर है, आप बोलोगे तो उसको भी करवा देंगे। ठीक है, सो यस, सो बेसिकली अदर देन दैट, आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीख रहे थे, तो 2 रिएक्शंस की और करेंगे। ठीक है, उसकी 2 रिएक्शंस और करेंगे, एंड उसी के साथ साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसको आप हाफ रिएक्शन मेथड लिखा रहता है आपकी बुक्स में, उसके बारे में भी जानेंगे एंड उसकी भी 2-3 रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, सो पहले ये बताओ, किसे किसे ये चैप्टर अभी तक जितना मैंने समझाया है वो समझ में आ गया? पहले जल्दी से ये बताओ इन द चैट बॉक्स। कल टेस्ट है आपका इस चैप्टर का? अच्छा, तो फिर ठीक है। खैर, आज अगर आपने पढ़ लिया तो 75% हो गया ये चैप्टर। इसके अलावा अभी 2-3 नंबर का, सॉरी 2-3 भी नहीं, 1 नंबर का, 2 नंबर का मैक्सिमम टाइट्रेशन वाला कंसेप्ट या फिर इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया है, तो अगर टेस्ट है तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, परफेक्टली समझ में आया था? चलो ठीक है, वैसे नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा और समझाऊंगी, बट वो क्लियर रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप डायरेक्ट रिएक्शन बैलेंस करने आ रहे हो यहाँ पे। चलो, तो खैर, अब मैम ने जो बोला था कि आपको उतने स्टेप्स जो मैम ने करवाए थे, है ना, सारे के सारे हमारे स्टेप्स थे, उतने स्टेप्स याद करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उतने स्टेप्स आपको याद नहीं, मतलब याद रखना है, बट एज सच वो जो बड़ी बड़ी लाइंस लिखी है वो कहीं लिख के नहीं आनी है, रटनी नहीं है, वो बेसिक तरीका है, बस उसको स्टेप वाइज आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलो, जिसे जिसे आ गया है वेरी गुड। कुछ लोग लिख रहे हैं मैम थोड़ा सा और समझा दो, बहुत सारे क्लियर आए मेरे पास, और कुछ लोगों ने लिखा है थोड़ा सा और समझा दो। 2 रिएक्शंस इसीलिए आज लेके आई हूं कल वाले कंसेप्ट से भी, ताकि वो आपको नहीं समझ आया हो तो आ जाए। ठीक है, चलो, खैर समझ आ गया, वेरी गुड। नहीं आया है तो चुपचाप यहाँ आ जाओ, चैट में थोड़ा सा थम जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। ऑलराइट, तो हम आज करेंगे बैलेंसिंग। पहला मेथड है हमारा वो जो हम कल कर रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कंटिन्यू करेंगे इसको, 2 रिएक्शंस और करेंगे। नहीं आया होगा तो यहाँ पे और अच्छे से आएगा। पहले ये बताइए, स्टेप्स किसे किसे माइंड में याद है? चलो मत बताओ, मेरे ख्याल से होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्टेप्स जो है वो माइंड में थोड़े थोड़े याद होंगे, तो हम उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ यार, बैलेंसिंग है ये आपकी क्लास 9-10 वाली बैलेंसिंग नहीं है, 1 लाइन वाली, ये 1 लाइन वाली बैलेंसिंग नहीं है बेटा, है ना, पेज भी ले लेगा ये बैलेंसिंग में। तो इस तरीके की रिएक्शंस हैं रिडॉक्स में, तो आपको ध्यान यहाँ पे देना है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी इज ऑल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक लौती लाइन है जो आपको पूरे रिडॉक्स में याद रखनी है। ठीक है, ऐसे करके आंसर्स गलत होते हैं इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे, और फिर पूरी रिएक्शन देखनी पड़ जाती है। ठीक है, ऑलराइट, रिएक्शन में मुझे सबसे पहले क्या देखना होता है मैम? सबसे पहले आपको एक स्केलेटन रिएक्शन लिखनी होती है, जो कि लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। यस मैम। सेकेंड स्टेप में पता करते हैं किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। खैर, मुझे तो देख के ही पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा। क्यों मैम, लर्न की है आपने? नहीं, लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, इतना एक्सपीरियंस आपको देख के पता लग जाना चाहिए, है ना। देख के ही पता लग जाता है आपको कि भाई रिएक्शन में क्या हो रहा होगा क्या नहीं। जैसे मैम आपको ये कैसे पता चला? तो मुझे देखो इतना दिख गया कि यहाँ पे हम पोटेशियम, जो कि एक अपना ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है, +1 ही रहता होगा,
है ना, +1 ही रहता होगा, है ना। ऑक्सीजन -2 रहता होगा, हाइड्रोजन हमेशा +1 और क्लोरीन हमेशा -1 रहता है, ये तो देखते ही पता है। यहाँ पे क्या पता है मैम, क्लोरीन 0 दिख गया, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ये भी पता है, क्लोरीन -1 होता है ना, क्लोरीन -1 होता है, पोटेशियम +1 होता है। बचा क्या मैम, क्रोमियम देखो, क्रोमियम देखो, क्रोमियम यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम है। अब यहाँ पे मुझे बिना कुछ किए क्रोमियम पता चल गया यार +3 होगा। कैसे मैम, क्योंकि आप ध्यान से देखो बेटा, Cl -1 है और 3 टाइम Cl है, x मान लो अगर मानना हो तो x, और 3 टाइम Cl है इक्वल्स टू 3 टाइम है मतलब -1 × 3, और ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो x की वैल्यू डायरेक्टली मैम को यहाँ से दिख गई, जो कि आ रही होगी +3। तो आई गेस आपका भी ऐसा हाथ बैठ गया होगा जल्दी जल्दी करने वाला, तो ये देख के अपन को समझ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, वहां पे भी मुझे असलियत में पता चल गया क्रोमियम का चार्ज क्या है ना। जैसे आप चाहो तो निकाल लो वापस से, इसको क्या बोलोगे मैम, +2 है ना, 2 टाइम है +1 प्लस क्रोमियम को x मानोगे और 2 टाइम क्रोमियम है 2x प्लस ऑक्सीजन मैम कितना है, ऑक्सीजन है हमारे पास -2 होता है और 7 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं लगा है, यानी कि 0 हो गया। तो क्या होगा मैम, +2 + 2x - 14 = 0। यहां से 2x = 14 - 2, तो x = 12/2 विच इज +6। तो ये देखते ही पता चल रहा था कि +6 आने वाला है। यहां तक मतलब अगर आपने लिख लिया तो आपको पता चल जाएगा +6 आने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। अब मैं पेज को बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना चाहती हूँ, है ना, बहुत ज्यादा मेस नहीं फैलाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैं सिर्फ उसका लिख रही हूँ। अच्छा चलो एक सेकेंड, पहले लिखा रहने दो ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर मैं उसको मिटा के केवल उसका लिख दूंगी जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस रिएक्शन को देख के क्या पता चला कि मैम जो क्रोमियम है यहाँ पे +6 है, और मैम यहाँ वाला क्रोमियम जो है वो +3 है। तो समझ गए तुम यार। अब बताओ कोई दिक्कत है, बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो होगी, बहुत ईजी है मैम, है ना। 6 से 3 हो गया तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर मैम डिक्रीज कर गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन होता है रिएक्शन में, रिडक्शन होता है रिएक्शन में, है ना। यस मैम, इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। चलो अब दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको ध्यान से देखे। क्लोरीन समझ गया ना बेटा, क्लोरीन देखो यहां से यहां क्लोरीन सेम चार्ज ले रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, है ना। ऑक्सीजन वगैरह तो हर जगह सेम है, यहाँ पे क्लोरीन वहां तक जाते जाते 0 आ जा रहा है, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पे 0 चार्ज लगा है, एंड इस वाले क्लोरीन पे हमारे लगा हुआ है -1, है ना। तो मैम यहां से -1 से 0 जब आप जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर गया। पहले 1 रुपया उधार था, अब 1 भी नहीं है, क्या समझाया था कल। तो ये क्या होता है, मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। यही तो बोलते हैं कि आपके पास पैसा बढ़ गया, जो उधार था वो आपने चुका दिया, तो -1 से 0 चला गया। माइनस से पॉजिटिव वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है, माइनस से पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है मैम कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया, विच मीन्स यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये करने में किसे किसे दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां तक आपने कर लिया तो समझ लो 50% तो रिएक्शन आपकी सही हो गई। जल्दी से बताओ किसे किसे ये ही क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी होती है, सेकंड नंबर पे आपको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है, थर्ड नंबर पे आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है ये पता करना होता है, फोर्थ नंबर पे आपको जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करना होता है, जो हम अभी करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप। पहले बताओ यार, ये समझ में आ रहा है क्या, इसमें आपका हाथ बैठ गया, फटाफट फटाफट कर रहे हो। मतलब एक होता है समझ आना, एक होता है आप उसको खुद से जल्दी जल्दी कर पा रहे हो या नहीं, समझ रहे हो। सिर्फ आंसर्स लिखना इज नॉट योर टास्क, योर टास्क इज टू राइट दैट आंसर इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, इन शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना। कम टाइम में आंसर को लिख के भी आना है, दोनों काम होने हैं। तो ये क्लियर है अच्छे से, नहीं है तो बता दो पहले तो, ठीक है। जिससे नहीं है मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स देखे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना है उसको x मान लो, जिसका भी निकालना है उसको x मान लो, बाकी सबके चार्जेस रख दो, जितने टाइम गिवन है उतनी बार उनके चार्जेस को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे या मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो लिख दो। तो कहीं भी ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं लगाया तो 0 लगाया था हमने हर जगह, और ऐसा करके हमने हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पे या 1 पे आई गेस, लेक्चर नंबर 1 पे पूरा समझा दिया था कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, पूरा समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है। चलो
तो आई होप सो आपको ये चीज़ आ गई होगी, नहीं भी आई है तो खैर ये तो आप हर रिएक्शन में करने वाले हो, बट दिस इज समथिंग जो बेस है सारी रिएक्शंस को बैलेंस करने का। ये गलत आ गया आपका तो आप समझ जाओ आप जो भी मेहनत करने वाले हो आगे वो सब गलत हो जाएगी। इस रिएक्शन को करने के लिए आप जो भी मेहनत करोगे वो गलत हो जाएगी अगर आप ये सही नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। चलो मैंने रिपीट भी कर दिया, अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा, अगर तब भी नहीं आया तो और रुक जाओ, हर रिएक्शन में करवाऊंगी। चलो अब देखते हैं। अच्छा हम ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे हैं ना, अब देखो बेटा जो हमने लिखा है उसे बैलेंस करो, बैलेंस करो। यहां पे क्रोमियम 2 टाइम है, यहां पे क्रोमियम 1 टाइम है, यहां से यहां क्रोमियम पे जाते टाइम क्रोमियम बैलेंस्ड ही नहीं है। जिसका स्टेप 4 पे जब हम आएंगे वो कहता है कि जिसका, आप स्टेप्स ऐसे ही लिख लीजिए जब आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हम नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे लिखो, जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस करो। भाई ये लाइन याद रखना, स्टेप 4 में क्या करते हैं हम, जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका भी रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस कर लेते हैं पहले ही। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, यहां पे क्रोमियम 2 टाइम है और वहां पे क्रोमियम 1 टाइम है। पहले क्रोमियम को ऐसे ही बैलेंस कर दो, 2 टाइम लगाओ क्रोमियम पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्रोमियम पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, वहां पे 2 टाइम है, क्लोरीन पे 2 लगाइए, क्लोरीन पे 2 लगाइए, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। पहले आपको ये करना है, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको आपको बैलेंस कर दे रहे हैं जो हमने कर दिया। यस मैम। अब क्या करते हो, अब वही देखो कितने का ऑक्सीडेशन, स्टेप 5 कितने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, कितने से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है चेक करिए। अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन में देखूं जो कि हमारी ऑरेंज कलर से लिखी हुई है जिसमें हमारा रिडक्शन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ है मैम, उसमें 2 टाइम्स क्रोमियम है, Cr प्रेजेंट है 2 टाइम्स, Cr2 के टाइम्स में प्रेजेंट है ना मैम। क्रोमियम पे प्लस का 6 चार्ज था, यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज था मैम। वहां पे जब आप गए हो, अच्छा यहाँ पे Cr2 के फॉर्म में, क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है, मतलब ओवरऑल कितना चार्ज है इसमें। Cr2 + 6 का मतलब है ओवरऑल कितना चार्ज है, कोई मुझे बता सकता है? लेट मी सी, क्या कोई मुझे बता सकता है 3 क्यों नहीं हुआ, 3 कहां प्रेजेंट है बेटा। अच्छा एक और चीज मैम, क्लोरीन तो यहाँ पे 3 4 5 3 2 6 7 8 9 ऐसे 9 क्लोरीन है, वहां आपने 2 ही क्यों लगाए। मैंने बोलता जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है केवल उसे बैलेंस करना है आपको, ठीक है, और किसी को नहीं देखना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं तो आप मत करिएगा। जब अच्छा मैं ये 2 लाइंस मिटा दे रही हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे है ना, क्योंकि हमें पेज चाहिए होगा। चलो मैं ये मिटा देती हूँ, आई गेस आपने लिख लिया होगा। आप सुनिएगा ध्यान से, कई लोगों को लगता है यहाँ पे क्रोमियम पे +6 चार्ज है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्रोमियम पे Cr2 पे +6 है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल प्लस का 12 चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज प्लस का 12 है। यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज है सोचो, यहाँ पे क्रोमियम पे मैम 2 टाइम्स ऑफ Cr +3 है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल Cr पे प्लस का 6 चार्ज है, प्लस का 6 चार्ज है। कैसे पता मैम आपको, ये देखो ये ओवरऑल चार्ज, एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे प्लस का 6 होगा, एक क्रोमियम पे +6 है तो 2 क्रोमियम पे प्लस का 12 होगा। ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। अच्छा तो मैम मतलब यहाँ पे +6 से ये जा रहे हैं हम +6 से 12 पे, है ना, यही तो हो रहा है भाई। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cr +3 से +6 से ये कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ, कहाँ गया, 2 टाइम्स ऑफ Cr +3 पे, है ना। मतलब कि मैम यहाँ पे जो चेंज आया है, यहाँ पे जो चेंज आया है वो कितने का आया है, इधर पे प्लस का 12 चार्ज है, इधर पे प्लस का 6 चार्ज है मैम। तो चेंज कितने का आया बता दो यार, चेंज कितने का है। एक तरफ 12 प्लस का चार्ज है, प्लस पॉजिटिव 12 है और दूसरी तरफ पॉजिटिव 6 है। वेरी सिंपल मैम, 6 का चेंज आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। यस और नो, ये तो आ गया होगा सबको, मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था, क्लोरीन को पकड़ो। 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव से बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव से Cl2 बन रहा है, Cl2। यस मैम, क्या हुआ यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है, 0 चार्ज है।
यानी कि मैम यहाँ पे जो चेंज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन का आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का है। अब बेटा एक बात बताओ, एक जगह 6 का चार्ज आया है, एक जगह 2 का। मैम इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसे इससे, है ना मैम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जो आप कल बता रही थी। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ? एक बात बताओ यार, एक बार 2 का चेंज आया, एक बार 6 का चेंज आया, तो आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो। पर उससे पहले क्या हम ये कर सकते हैं, 2 3 6 डायरेक्टली सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो ना इसको। पहले इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इज द राइट आंसर, बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है 2 वाला, वेरी गुड, 2 का चेंज आया है। बट यार एक बात बताओ, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज तो उसे पहले ही कैंसिल आउट कर दो। हो सकता है 3 और 6 होता, तो 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे 2 और 6 है, 2 1 2, 2 3 6। डायरेक्ट कैंसिल आउट भी तो हो सकता है ना, ये तो कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो हमने कर दिया। अब क्या करना है मैम, 3 वाले को, जहां पे 3 लिखा है यहाँ पे 1 आ गया, मतलब अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत सिंपल करना है, 3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? 3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूं क्या? चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, K2 Cr2 O7 प्लस, इसमें हमने क्या प्लस किया था, 2 टाइम्स ऑफ HCl, एंड इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिल रहा है KCl CrCl3 KCl CrCl3, साथ ही साथ Cl2 H2O को एंड में लिखेंगे, H2O को एंड में लिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, मैम जो ये क्रोमियम वाली रिएक्शन है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो। क्रोमियम वाली जो रिएक्शन है उसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो क्रोमियम को मत टच करो, 1 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है ना। पर मैम जो जहां जहां क्लोरीन है, HCl और Cl2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, HCl एंड Cl2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके रख दो, मल्टीप्लाई करके रखोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स Cl2 एंड ये आ जाएगा 3 2 6 टाइम्स Cl2, 6 टाइम्स Cl2, 6 टाइम्स ऑफ HCl। ये भी कर लिया हमने, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। बाकी जो जैसा उसे एज इट इज रखना, बाकी सब कुछ जो जैसा उसे एज इट इज रखना जो पहले से लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, वहां पे 2 ऑलरेडी था, यहाँ पे Cl2। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब बताओ किसी को कोई भी दिक्कत आई यहाँ तक, इस रिएक्शन में यहाँ तक भी कोई दिक्कत आई? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब और देखते हैं, अब चेक करो लास्ट में, क्योंकि हमने H2O नहीं लगाया, H2O हम एकदम एंड में लगा देंगे। अच्छा मैम एक और बात बोलती है, लगाना चाहो तो डायरेक्ट ले आओ वहीं पे H2O, बट फिर भी रुक जाओ। पोटेशियम 2 टाइम्स है मैम, पोटेशियम में 2 टाइम्स, अब फाइनल बैलेंसिंग होगी, पोटेशियम में 2 टाइम्स, क्रोमियम 2 टाइम्स है मैम, क्रोमियम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन कितना है, चलो हाइड्रोजन देख लो पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे मैम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे तो मैम ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन अगर तुम दूध मांगोगे तो तुमको पनीर देंगे, पनीर मांगोगे तो तुमको दही देंगे, वैसे ही ऑक्सीजन मांगोगे तो तुमको वाटर देंगे। क्या बोल रही है मैम, ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको वाटर देंगे, हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे। समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो? ऑक्सीजन मांगेगा तो H2O दे दो, हाइड्रोजन मांगेगा तो H+ दे दो। अब देखो वहां पे ऑक्सीजन है नहीं, वहां पे ऑक्सीजन है नहीं, तुमने किसी से बोला ए भैया हमको ना मतलब 1 किलो आलू चाहिए, नहीं 1 किलो भिंडी चाहिए, तो उसने बोला यार भिंडी की सब्जी तो नहीं है आज, ऐसा करो तुम 1 किलो बीन्स की सब्जी ले जाओ, है ना, पर 1 किलो ही देंगे, बीन्स ले जाओ उसी रेट पे। तो बस वही वाला कहानी है, जितने ऑक्सीजन मांग रहे हो ना उतने ऑक्सीजन नहीं दोगे, उतने वाटर दे दोगे। वहां पे क्या है मैम 7 टाइम्स वाटर है, या सॉरी 7 टाइम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैम इसको 7 टाइम H2O दे दो, H2O दे दो 7 टाइम, 7 टाइम जिसकी जरूरत है उसको 7 टाइम वाटर दे दो। ऑक्सीजन की जरूरत होगी 7 ऑक्सीजन की जरूरत है, 7 H2O दे दो, यहाँ पे H2O लिख दो। ठीक है, 7 ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने 7 वाटर दे दिए। ठीक, सिंपल है।
जितने वाटर हैं उतने, जितने ऑक्सीजन उतने वाटर। गौरव चेक करना वॉइस स्लो आ रही है क्या? हाँ, तो हमें क्या करना है, उतने, इसमें देख लो ना, इसमें मेरे ख्याल से रेड को टच भी नहीं कर रहा है, चेक कर लेना। हाँ, तो उतने आपको H2O दे देने हैं, ठीक है, उतने आपको H2O दे देने हैं। अब H प्लस देखिए, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है यानी, यहाँ पे 6 टाइम है, वहां पे 7 2 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 14, ठीक है, 14 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 14 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो जितने हाइड्रोजन की कमी उतने H प्लस दे देते हो, ठीक है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 6 हैं, तो बताओ कितने ऐड कर दे, 14 में से 6 गया, 8 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे 8H प्लस दे दो, 8H प्लस दे दो, 8 टाइम्स ऑफ H प्लस देना पड़ेगा, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ H प्लस देना पड़ेगा। अब चेक कर लो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हुई है या फिर नहीं हुई है। ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है जो सबसे इजी मेथड है, ठीक है, इसको हटा दे रही हूँ मैं। अब चेक करो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। चलो, पोटेशियम बैलेंस्ड है, यस मैम। क्रोमियम बैलेंस्ड है, यस मैम। क्लोरीन वहां पे 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे 6 टाइम क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 2 6, 2 और 3 2 6, 12 13 14 Cl है, 14 Cl है। तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या यार, क्लोरीन कैसे कम पड़ गया, क्लोरीन कैसे कम पड़ गया? अच्छा, वहां पे डायरेक्ट H को पहले बैलेंस करना था। अच्छा रुक जाओ, माय बैड, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुकना, पहले क्लोरीन ही बैलेंस कर लो यार, क्लोरीन नहीं किया मैंने, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस करिए। क्लोरीन कितना था, 3 2 6, 6 2 12 टाइम क्लोरीन था, है ना, यहाँ पे 12 लगेगा पहले, 12 टाइम ऑफ क्लोरीन। अब हाइड्रोजन चेक करो, अब वाटर चेक करो, है ना, वाटर के लिए तो यहाँ पे 7H2 लगा ही दिया था, H2 लगा ही दिया था। अब हाइड्रोजन चेक करिए, वहां पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन है। हाँ, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। अभी चेक कर लो पूरी बैलेंस है कंप्लीटली या नहीं। चलो, पोटेशियम बैलेंस्ड, यस मैम। क्रोमियम बैलेंस्ड, यस मैम। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, क्लोरीन पहले चेक करो, क्लोरीन 12 है, यहाँ पे कितना है क्लोरीन, 3 2 6, 7 8 और प्लस 6 12 है, ठीक है, हाँ, तो ये भी बैलेंस्ड है, यस मैम। 3 2 6, 3 2 6 और 2 टाइम, अच्छा 14 है, सॉरी यार, सॉरी 14H प्लस थे, 14 तो बैलेंस ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 14 हाइड्रोजन 14, क्लोरीन हो गया, यस मैम, सारे क्लोरीन हो गए। ऑक्सीजन कर ही लिया, क्या बचा, H प्लस बचा 14, ऑक्सीजन देखिए 7 balanced. So this is a completely balanced equation. दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी आपको आयन इलेक्ट्रॉन कराऊंगी ना, तो उसमें आपको, जब आप आयन इलेक्ट्रॉन करोगे ना, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस करना सिखाऊंगी मैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भी मैं बैलेंस करना सिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से वो चीज आ जाएगी। माय एलोपॉजी, बताओ ये बात किसे किसे समझ में आ गई इन द चैट बॉक्स। जिसे जिसे मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में होंगे कि अरे यार डिफिकल्ट है क्या रिएक्शंस। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, स्टेप वाइज एक एक करके चल रहे हो तो हो सकता है डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार बताओ, कौन कौन चाहता है मैं पूरी रिएक्शन वापस से करके दिखा दूं? कोई चाहता है ऐसा? कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि मैम पूरी रिएक्शन वापस से कर दो? क्लियर क्लियर क्लियर। 14 होगा, लगा दिया बेटा, 14 लगा दिया वहां पे। बताओ किसे किसे क्लियर, और किसे किसे लगता है कि मैम कुछ नहीं आया, जरा एक बार जरा पूरा क्लियर कर दो। तो बोलो तो मैं एक और बार कर दूं, बोलो कर दूं एक और बार, एक और बार, ठीक है। चलो इस पूरी रिएक्शन को हम एक और बार करते हैं। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी आपको करना है ये रिएक्शन, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl। चलो K2Cr2O7 2 टाइम्स ऑफ HCl, 2 टाइम्स ऑफ HCl, इससे हमें मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे यस आ गए तो मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। KCl CrCl3, KCl CrCl3, आई गेस H2O था, H2O और Cl2, H2O Cl2, ठीक है। ये बेटा आपकी रिएक्शन है, दिख रही है ना, ये आपकी रिएक्शन है।
अब इस रिएक्शन में क्या क्या गिवन है, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप मैं एक बस आपको मतलब मैक्सिमम 3-4 मिनट और लगेगा, 4-5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दो, इसको पूरा रिवाइज करवाती हूं मैं, ताकि आगे वाले रिएक्शन में आप बेसिक चीजें मुझसे मत पूछो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में आ जाएगी, ये सब एसिडिक मीडियम में हो रही है। ये मैम कैसे पता एसिडिक में, बेटा देखो एसिड लगा हुआ है, या तो आपको मेंशन कर देगा या तो एसिड लगा के दे देगा, ठीक है ठीक है। जो कह रहे हैं कि मैम प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस इक्वेशन अगेन, तो रुक जाओ यार, कई लोगों को बिल्कुल भी क्लियर मुझे लग रहा है नहीं हुआ है, जो बहुत सारे मेरे पास टेक्स्ट आ रहे हैं, तो अगर आ गया है 5 मिनट बस एक्स्ट्रा दे दो, तुम चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ, लेकिन 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बेसिक गलतियां आप वापस से आगे चल के फिर मुझसे बोलो कि मैम ये चार्ज कैसे आया, ये कैसे हुआ, तो कोई मजा नहीं आएगी क्लास में, है ना। तो उनको 5 मिनट मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद अगर उनको नहीं आया तो वो ब्रेक पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो अब सब इधर ध्यान दे दो 2 मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रिएक्शन लिखो, सेकंड स्टेप होता है कि रिएक्शन लिखने के बाद हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब इतना आपको अंदाजा लग चुका है कि क्रोमियम आप हर एक का निकाल के देखना, क्रोमियम पे निकालोगे आप यहाँ पे तो 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम है, तो हर एक का चार्ज रखो, प्लस का 2 है, प्लस क्रोमियम को आप x मानोगे, 2 टाइम क्रोमियम है 2x मानोगे, माइनस प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस का 2, 7 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे बेटा पूरे पे कोई ऊपर चार्ज नहीं लगा यानी कि 0, तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आपकी प्लस की 6 आ रही होगी, है ना, और 14 वहां जाएगा, 2 वहां जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, तो प्लस का 6 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्रोमियम पे चार्ज लगाना है प्लस का 6, ठीक, और यहाँ पे क्लोरीन आपका माइनस का 1 आ रहा है, बाकी सब पे मैं नहीं लगा रही, आपको पता है बाकी सबका चार्ज, ये 0 आ रहा है, यहाँ पे क्रोमियम आ रहा है प्लस का 3, ठीक है, तो ये हमारे चार्जेस आ रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, मैम हमें पता चल गया प्लस 6 से प्लस 3 गया, यानी कि मैम यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। क्या बोला मैम ने, यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, और डिक्रीज किया तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक। उसी की जगह क्लोरीन को जब मैं देख रही हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, एंड जिसकी वजह से यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। ये भी कर लिया हमने, यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज भी समझ में आ गई। अब कितने का चेंज आ रहा है, अब कितने का चेंज आ रहा है, उससे पहले आप क्या करते हो, चेंज देखने से पहले जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस्ड कर दो। क्रोमियम 2 टाइम है, वहां पे क्रोमियम 1 टाइम है, पहले ही बैलेंस कर दो। क्लोरीन 2 टाइम है, हमने अच्छा लिख दी, मैंने पहले लिख दिया शायद, वहां पे 2 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम था, पहले ही बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, हर एक को पहले ही बैलेंस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 लगाया है, यहाँ पे आपने 2 लगाया है, एक बार बस इसको समझ लो, उसके बाद आपको सारी रिएक्शन समझ में आने लगेगी, ठीक है। यस मैम, अब देखो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, यस मैम, अब देखो चेंज कितने का आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैम Cr2 जो है उससे बन रहा है Cr, यहां पे Cr2 पे प्लस का 6 का चार्ज है, वहां पे Cr पे प्लस का 3 का चार्ज है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है लिख लो उसको नीचे, ठीक है, अलग से। 2 टाइम ऑफ Cl नेगेटिव है मैम, एंड इससे बन रहा है Cl2 जिसपे 0 चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या देखोगे, यहां पे कितना ओवरऑल चार्ज है, यहां पे चार्ज है प्लस का 12, यहां पे कितना चार्ज है, यहां पे चार्ज है प्लस का 6, यहां पे कितना चार्ज है माइनस का 2, और यहां पे कितना चार्ज है 0। तो चेंज निकालिए, यहां से यहां जाने में चेंज जो आ रहा है, जो यहां से यहां जाने में चेंज जो आ रहा है उसको लिख दीजिए, है ना, चेंज कितने का चेंज आ रहा है, देखो मैम 12 से 6 मतलब 6 का चेंज आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 से 0 यानी कि मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। क्या बोला मैम ने, वापस से मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला है कि जब आप ये कर रहे हो क्रोमियम में देख रहे हो तो 6 का चेंज आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ठीक। एंड इसी की जगह जब आप क्लोरीन देख रहे हो तो 2 का चेंज आ रहा है, क्लोरीन वाले में कितना चेंज आ रहा है मैम, 2 का चेंज आ रहा है, तो क्लोरीन वाले में 2 लिख दो, क्लोरीन वाले में 2 का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। क्या इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 1 2, 2 3 6। अब इस वाली पूरी इक्वेशन को
1 से, जो 1 वाली इक्वेशन है उसे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, जो 3 वाली इक्वेशन है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, ठीक है। कोई कह रहा है मैम 3 आ रहा था डायरेक्ट, बेटा वो डायरेक्ट 3 नहीं आ रहा था, वो पहले 6 आ रहा था, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैम CL पे 0 कैसे? यार ये बकवास क्वेश्चन अब मत पूछो, गुस्सा दिला दोगे तुम लोग किसी दिन। एलिमेंटल फॉर्म में यार, पहले दिन से पढ़ा रही हूँ, कहाँ रहते हो तुम लोग पहले दिन से? एलिमेंटल फॉर्म में डायरेक्ट 0 माना जाएगा उसको, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल मल्टीप्लिकेशन। इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। चलो 1 से करो जल्दी से, K2 Cr2 O7 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स आउट KCl प्लस 2 से, 2 वाले को किससे करना है? इस वाले को 1 से करना था, तो एज इट इज लिख दो 2 टाइम ऑफ CrCl3 प्लस H2O लगा हुआ है, यस मैम H2O को भी छोड़ दो, H2O को एंड में करते हैं हर जगह। क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम ऑफ Cl2। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में भी क्या करते हैं? फाइनल बैलेंसिंग करते हैं। पहले देखो पोटेशियम बैलेंस है, नो मैम, पोटेशियम को बैलेंस करो, सारे मेटल्स को पहले बैलेंस कर लो। क्रोमियम देखो 2 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, बैलेंस है ऑलरेडी। क्लोरीन देखिए, पहले सबको बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन पे आना, फिर हाइड्रोजन पे आना, एकदम एंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आना। मैम क्लोरीन 6 टाइम है, यहाँ पे क्लोरीन कितना टाइम है? 2 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि 12 13 14 टाइम क्लोरीन है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल 6 टाइम क्लोरीन है। क्लोरीन बैलेंस करिए, 14 लगाएंगे, ठीक है, 14 लगा दिया, यस मैम, सब बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आओ, नेक्स्ट स्टेप में। ऑक्सीजन 7 टाइम्स है, ऑक्सीजन मांगोगे वाटर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 टाइम कम है, यहाँ पे 7 टाइम वाटर लगाएंगे। ऑक्सीजन मांगोगे वाटर देंगे, वाटर मांगेंगे। कोई बोल रहा है मैम KCl आपने क्यों नहीं लिया? बेटा उसको क्यों लोगे आप? वहां नहीं लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ उसी पे बात करते हो आप पूरी। जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, पूरी बात सिर्फ उसी की करते हो, ठीक है, फिर बाकियों को लास्ट में लेके आते हो। अच्छा, हाइड्रोजन चेक करिए, अब सब चेक कर लो, है ना, सब चेक कर लो। क्या पोटेशियम बैलेंस्ड है? यस मैम। क्या क्रोमियम बैलेंस्ड है? यस मैम, 2 टाइम्स है। क्या हमारा ऑक्सीजन, लास्ट में देखना, क्लोरीन बैलेंस्ड है 14, और अभी चेक किया था तो क्लोरीन तो हर जगह 14 निकल के आया था। ऑक्सीजन 7 टाइम्स, ऑक्सीजन 7 टाइम्स, है ना। हाइड्रोजन 14 टाइम्स, हाइड्रोजन 7 2 14 टाइम्स। दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। बताओ किसे किसे ये इक्वेशन अब परफेक्टली क्लियर हो गई है? इन द चैट बॉक्स जल्दी से लिख दो। दोबारा इसलिए कराया क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई भी डाउट आए इसमें, क्योंकि देखो थिंग इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट एक इक्वेशन आ जाएगी 3 नंबर की, फिर बैठे रह जाओगे। डायरेक्ट एक इक्वेशन देंगे और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री के, एकदम फ्री के। क्यों बोलती हूँ मैम आप हर बार इस चैप्टर में? क्योंकि आप खुद से चेक भी कर सकते हो आपकी इक्वेशन से, मतलब ये फ्री का ही है, ये कट ही नहीं सकता नंबर। आप एंड में खुद चेक करो ना सही है आंसर या नहीं, तो ये आएगा ही आएगा इसका नंबर। इसका नंबर हमें घर लेके ही आना है, इसका नंबर नहीं कटना चाहिए। 4 नंबर का चैप्टर, 4 के 4 नंबर समझ लो आपके बुक्ड हो गए, इसमें कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ रहे हो? परफेक्टली क्लियर, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अब क्योंकि मैंने आपको एसिडिक मीडियम की कई इक्वेशंस करा दी हैं, एक बेसिक मीडियम में कर लो। मैम बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? पहले रूल समझो ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए। बेसिक मीडियम में बस एक चीज होती है कि एंड में जाके OH नेगेटिव को बैलेंस कर देते हो। जो भी बेटा आप एसिडिक में कर रहे हो सब कुछ एज इट इज कर देना, सारे स्टेप एज इट इज लगा देना, बस आखिरी में, सबसे आखिरी में जाके OH नेगेटिव दोनों तरफ लगा देना जितने H पॉजिटिव लगाए थे। ठीक है, ठीक है। अभी नहीं आएगा शायद, पर अब इक्वेशन करके आएगा। ऐसा करती हूँ, यहाँ पे स्पेस मुझे बहुत कम लगता है तो मैं इधर लिखती हूँ Br-1, ठीक है, MnO4-1, इससे मिल रहा है BrO3, BrO3 -1 MnO2, MnO2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, Br-1 MnO4-1 BrO3 -1 MnO2 डायरेक्ट, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। चलो स्टेप नंबर 1 मैम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, तो भाई एक चीज तो आपको दिख ही रही है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे निकालो इसको, x मान लो माइनस प्लस -2 होता है ऑक्सीजन पे, 3 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे इस बार चार्ज लगा है -1, ठीक है, -1 लगा हुआ है। अब देखो यार
इस चैप्टर में ज्यादा मैं चार्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, आप भी मत देना क्योंकि वरना बेसिक गलती हो जाती है, ठीक है। इधर आ जाओ, x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 1, यहां से x की वैल्यू आपका 6 वहां जाएगा, 6 माइनस 1 इज 5, तो प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यस मैम, देखो मैं अलग कलर से लिखूंगी जो भी आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा रहे हैं उनको, ठीक है। ये माइनस का 1 आ रहा है, ये आपका माइनस का 1 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है प्लस का 5, ठीक है। यस मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक चीज निकली है ना। दूसरा देखिए कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं, दूसरा देखिए Mn पे कितना है, यहाँ पे Mn को x मानो, ऑफ कोर्स मैंगनीज जहां होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चेंज हो रहा होगा, क्यों, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में, आप 12th में पढ़ोगे ये चीज, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, तो होता है मैंगनीज, 2 3 4 5 6 7 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मान लेना, प्लस ऑक्सीजन पे -2 होता है मैम, 4 बार ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे चार्ज लगा है इस बार माइनस का 1, ठीक है। यस मैम, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यहां से x कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 प्लस का 7, ठीक है। और मुझे पता है मैंगनीज होगा तो जरूर उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो ही रहा होगा, ठीक है, लिखा रहने देती हूँ अभी। चलो यहाँ पे आ जाओ, मैंगनीज को x मानोगे, वैसे तो देख के ही पता चल गया क्या आने वाला है, प्लस का 4 आएगा, है ना। x मान लिया, ऑक्सीजन पे माइनस का 2, 2 बार ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई भी चार्ज नहीं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहाँ से प्लस की 4 आ गई, प्लस की 4 आ गई, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे 2 स्टेप हमने खत्म कर दिए, पहला और दूसरा 2 स्टेप हमने खत्म कर लिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरा स्टेप तो बड़ा आसान होता है, देखो किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन हर जगह -2 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैम इसका हो रहा है +7 से +4 चार्ज, है ना, एंड इसका हो रहा है -1 से +5 वाला चार्ज, है ना। ये हमें चेंजेस दिख गए। यस मैम, -1 से प्लस का 5 यानी कि बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आए हैं, और वो -1 से +5 यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख दे रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यस मैम, ऊपर देखिए +7 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया तो आप बोलोगे इसका हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीज कर गया तो आप बोलोगे इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यस मैम, अब चेंज निकालो, लेकिन चेंज निकालने से पहले बैलेंस करना मत भूलना। ब्रोमियम दोनों जगह 1-1, ब्रोमीन दोनों साइड 1-1 टाइम है, मैंगनीज दोनों साइड 1-1 टाइम है, बैलेंस्ड है तो दिक्कत नहीं है, अगर बैलेंस्ड नहीं होती तो आपको पहले बैलेंस जरूर करना पड़ता। अच्छा, अब चेंज निकालना है, तो ब्रोमीन बेटा -1 से कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन +5 में, एंड मैंगनीज जो है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज +4 में, है ना। ये दोनों रिएक्शन को लिख लो साइड में। अब चेंज निकालिए, -1 से +5 कितने का चेंज आएगा, इन द चैट बॉक्स कितने का चेंज आ रहा है ऊपर वाली रिएक्शन में, देखते हैं कौन कौन सही करने वाला है, बेसिक है बट फिर भी। +7 से +4 चेंज निकालिए। ये पता है जितना टाइम अभी इसमें लग रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना, मैं एक एक स्टेप वाइज समझा रही हूँ तो मैं टाइम लगा रही हूँ। एक दिन इसका एक बोलो तो कोई क्विक टेस्ट वगैरह, टेस्ट क्या मतलब, अपनी इक्वेशन खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मैक्सिमम रिएक्शन करने में, बहुत मैक्सिमम मैं बताऊं तो 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, बहुत मैक्सिमम टाइम ये मैंने बताया, फटाफट पेन चलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। तो -1 0 1 2 3 4 5 यही तो हुआ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 का चेंज आया है। चेंज कितने का आया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का आया है। यहां पे देखिए चेंज प्लस का 7 है, फिर प्लस का क्या आया होगा 6 5 4 ऐसे आया होगा। तो 1 2 3 का चेंज आया है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा दिख जाता है तो एक सिंपल सा तरीका क्या कहता है कि मैम 3 1 जा 3 2 जा, पहले ही कर लो। यहाँ पे मैम 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। फिर उसके बाद मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 वाली पूरी इक्वेशन में, ये जो 2 वाली इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, एंड जो 1 वाली इक्वेशन उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैम ने बोला वहां पे जो चेंज आया है, यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया है 2 इलेक्ट्रॉन्स का,
एंड यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया है 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना, जब हमने फाइनल देखा तो। यस मैम 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? याद रखना ये एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या इसमें किसी को कोई डाउट? मैं ये हटा दूं, मैं ये नीचे लिखा हुआ हटा दूं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा? ठीक है, रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है यार, कहाँ पे रॉन्ग है? जबरदस्ती यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? परफेक्टली समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये हटा दूं नीचे वाली चीजें। ठीक है, चलो ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। परफेक्टली क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास मैम? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो यानी कि अब इसको छोटा करके साइड में लिखो, है ना। अब पूरी इक्वेशन को वापस से सही से लिख दो। क्या आया है? ब्रोमीन वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 टाइम ऑफ Br नेगेटिव प्लस प्लस ब्रोमीन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रोमीन वाले को 2 से करना है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एक सेकेंड। ब्रोमीन वाले को 1 से करना था, मैंने उल्टा लिख दिया। ब्रोमीन वाले को 1 से लिखना है और इस वाले को 2 से करना है। ठीक है चलो, ठीक है। अब इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है, ऑपोजिट लिख दिया था मैंने वो। चलो अब मैम फाइनल इक्वेशन लिखिए। ब्रोमीन वाले को 1 से करना है तो Br -1 प्लस मैम 2 टाइम्स MnO4 -1, इससे आपको मिल रहा है BrO3 -1 एंड इससे आपको मिल रहा है 2 टाइम मैंगनीज वाले को मल्टीप्लाई MnO2। देखो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नॉर्मली जो हम करते हैं लास्ट स्टेप में, ये हमारे लास्ट स्टेप में कर लिया हमने। अब कहानी शुरू होती है। ब्रोमीन बैलेंस्ड है, यस मैम। मैंगनीज बैलेंस्ड है, यस मैम। ऑक्सीजन चेक करिए मैम, वहां पे 4 2 8 टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। यहां पे देखिए 3 प्लस 2 2 4, कितने? 7 टाइम मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां पे 7 टाइम मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस और नो? यस मैम। तो एक बार ऑक्सीजन को मैंने देखा 3 और 4 7 टाइम्स, और एक बार देखा 4 2 8 टाइम्स, यानी कि एक ऑक्सीजन की वहां पे कमी है। तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, हम तुमको क्या देंगे? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम H2 ऐड कर दीजिए, एक बार H2O को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, हटा दो। अब हाइड्रोजन देखिए, लास्ट में हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 टाइम है, वहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तुम हमसे हाइड्रोजन मांगो, हम तुमको H+ आयन देंगे। तुम हमसे हाइड्रोजन मांगो, हम तुमको H+ आयन देंगे। 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन की जरूरत थी, लिख दिया मैम। अब कहानी कहां से शुरू होती है? ये सब पहले ही बताओ, इसमें किसको डाउट आया? इसमें किसे किसे क्लियर हुआ? ये किसे किसे क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से आ जाए किसे किसे ये वाली चीज क्लियर हो गई। अगर हो गई है तो क्लियर लिखो, फिर मैं बेसिक मीडियम पे हूं, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया, हम सेम एसिडिक मीडियम वाला काम कर रहे हैं। अभी तक हम सेम एसिडिक मीडियम वाला काम कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट आए तो जल्दी से बता दो, जल्दी से इन द चैट बॉक्स। अब मेरे पास बहुत सारे चैट बॉक्स में यस 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 आना चाहिए। बताओ, कोई डाउट? परफेक्टली क्लियर है तो बता दो। क्लियर है? ये एसिडिक मीडियम वाला हमने पूरी कहानी कर ली है, वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए। अब कहानी आती है कि मैम ये तो बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम था। अब बेसिक मीडियम में क्या कहता है? ये कहता है जितने H+ हैं बोथ साइड्स उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो। जितने H+ हैं दोनों साइड उतने OH नेगेटिव को ऐड कर दीजिए। कितने H+ है मैम? 2 टाइम्स। देखिए कितने टाइम H+ है? 2 टाइम। दोनों साइड 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव को ऐड करिए, इधर भी इधर भी। ठीक, ये आपकी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई बेसिक के लिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई इक्वेशन बेटा बेसिक है तो उसमें H+ होता है क्या? बेसिक मतलब बेसिक है ना, H+ कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, 2 टाइम्स ऑफ H+ अगर मैं आपको दे दूं और 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव दे दूं तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? क्या ये दोनों मिला के H2O बना देंगे? 2 टाइम्स। बताओ,
अगर मैंने आपको 2 टाइम्स H प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव दे दिया, एक H और एक OH मिलके H2O बनाता है, तो 2H और 2 OH मिलके 2 H2O बना सकते हैं या नहीं? H प्लस और OH नेगेटिव है। जब भी आपको बेसिक मीडियम दिया होता है तो यहाँ पे कहानी वैसे खत्म है कहानी, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। लेकिन एक बात बताओ, H प्लस क्या कर रहा है बेसिक मीडियम में? तो ये जो है इसमें आप लिख सकते हो 2 टाइम्स H2O, इन दोनों को जोड़ के आप 2 टाइम्स H2O लिख सकते हो इसे, तो ये हटा दो, इन दोनों को जोड़ के हम 2 टाइम्स H2O लिख सकते हैं। अच्छा, या फिर पहले ये भी बताओ, चलो ये बताओ, यहां तक भी कोई डाउट नहीं आएगा, मैम 2 टाइम्स H2O लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक और चीज दिखी, इधर भी H2O है उधर भी H2O है। भाई H2O हमने कर दिया, एक बार फिर से बताओ ये बात, एक बार बताओ, एक H और एक OH मिलके H2O बनाता है। तुम्हारे पास वहां पे 2 H है और 2 OH है, तो ये 2 टाइम H2O बनाएंगे ना, यही तो है, 2 H है 2 OH है, 2 टाइम्स H2O बनाएंगे, लिख दिया मैंने। अब देखो, एक साइड 2 H2 है, एक साइड 1 H2 है। एक बात बताओ यार, कभी ऐसी रिएक्शन देखी, इधर भी H2 है उधर भी H2 है, एक साइड रखो ना उसको, सिंपल सी बात है ये तो इस वाले H2O को उठा के वहां पे ले जाओ, यहाँ पे ले आओ, वहां पे 2 H2 है, यहाँ पे 1 H2 है, 1 H2O वहां जाएगा, -1 H2O, यहां से आके इसको लिख सकते हो -1 टाइम्स ऑफ H2। अगर आप इसको माइनस करोगे 1 टाइम्स ऑफ H2O, तो यहां पे ओवरऑल 1 H2O बचेगा। यानी कि फाइनल इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही होगी? फाइनल इक्वेशन मैम कैसी दिख रही होगी? फाइनल इक्वेशन को देखना, Br नेगेटिव है, 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव है, ठीक है। यहां पे 1 H2O, पहले 2 थे, उस H2O को भी हम यहां पे ले आए, 1 H2O बचा, 1 टाइम्स ऑफ H2 है ना मैम। OH नेगेटिव भी था, है ना, यहां पे लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव भी है। अच्छा, OH नेगेटिव वहां से तो हट गया है, हाँ वहां से तो हमने हटा दिया था ना, यस मैम। क्या बचा? BrO3 नेगेटिव बचा, 2 टाइम्स ऑफ MnO2 बचा, H2O हटा दिया, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव बचा। ये आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। बोलो आया कि नहीं आया? चेक कर लेना, हर चीज यहाँ पे बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे H2O किया था हमने, है ना, H2O किया था। बोलो आया कि नहीं? ब्रोमीन अगर मैं चेक करूं, ब्रोमीन 1 टाइम है यहाँ पे, ब्रोमीन 1 टाइम है यहाँ पे, है ना। मैंगनीज चेक करो, 2 टाइम मैंगनीज, 2 टाइम मैंगनीज। हाइड्रोजन चेक करिए, 2 टाइम हाइड्रोजन, 2 टाइम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करिए, 4 2 8 + 1 9, 9 टाइम ऑक्सीजन है। 3 + 4 7 + 2 9, 9 टाइम ऑक्सीजन है। बताओ आया कि नहीं? किसे किसे समझ में आ गया अच्छे से? किसे किसे सारी चीजें परफेक्टली क्लियर हो गई? इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो, क्लियर हुई? मतलब बेसिक मीडियम में मैम ने ये समझाया है कि एसिडिक की तरह कर दो, सब कुछ एसिडिक एंड तक पहुंच जाओ, एंड तक एसिडिक में पहुंच जाओ, सब कर दो। फिर जितने H+ लगाए दोनों तरफ उतने OH नेगेटिव लगा दो। अब बेसिक में H+ क्या कर रहा होगा, तो H और OH को जोड़ के H2O बना दो। अब अगर दूसरे साइड H2 है तो एक साइड ले आओ, सारे H2O को एक साइड ले आओ, बस खत्म, इक्वेशन खत्म। क्लियर है या नहीं? मैं सेम इक्वेशन आपको आयन इलेक्ट्रॉन से भी कराऊंगी, ये वाली, ये सेम इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन से भी कराऊंगी। पहले मुझे बताओ किसे किसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्लियर हो गया? मैं एक लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को क्लियर करती हूँ। 4 इक्वेशन आपने इसकी करी, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब आप जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर को समझिए। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखते हैं, फिर आप हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। थर्ड नंबर पे आप देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। थर्ड नंबर पे हमने देख लिया किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। फोर्थ नंबर में काम ये होता है कि फोर्थ नंबर में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे पहले बैलेंस कर दो, उसी के हिसाब से, केवल उसी के हिसाब से करना। मान लो क्लोरीन में रिडक्शन हो गया, अब क्लोरीन 4 और बैठे हुए हैं तो चारों को हिसाब से बैलेंस नहीं करना, सिर्फ जहां पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है उस क्लोरीन को बराबर कर दो, केवल उसी को, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उसको आप बराबर कर दीजिए। यस मैम, कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? जैसे ही आप उसे बराबर कर दें फिर आप चेंज निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितने चार्ज कम या ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज निकाल लिया। चेंज निकालते ही आप क्या करते हो, पहले तो आप ये देख लेना अगर चेंज में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर 2 का चेंज आया है और नीचे 1 का चेंज आया है तो 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई और 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 का और 3 का चेंज आया है तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आप पूरी इक्वेशन लिख देते हो।
अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग में H2O वगैरह को इग्नोर किया होता है, तो आप अब क्या करते हो, पहले हर एक को बैलेंस करो, पहले मेटल देखो, नॉन मेटल देखो, सब देख लो, फिर लास्ट में ऑक्सीजन देखो बैलेंस है यानी। अगर बैलेंस है ठीक है, अच्छी बात है, अगर बैलेंस नहीं है तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उसमें उस साइड उतने H2O दे दो। जैसे ही आप H2O बैलेंस करोगे तो हो सकता है दूसरी साइड H+ की कमी हो जाए, अगर नहीं होती अगेन तो भी ठीक है, हो गई तो जिस साइड H की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, वहां उतने H+ दे दो। ये आपकी एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी ये करने के बाद। अब कई बार क्या होता है कि बेसिक मीडियम दे देता है, तो सेम सारी चीजें सेम स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप जितने H+ लगाए हो दोनों साइड उतने OH नेगेटिव लगा देना, दोनों साइड उतने OH नेगेटिव। मैम एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए H2O की ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती तो फिर इक्वेशन पूरी बैलेंस थी, उस टाइम पे कमी पड़ गई तो H2O वगैरह खेल कर रहे हो आप, ठीक है। तो बेसिक में आपने क्या किया, सेम स्टेप्स लगा दिए एज इट इज, सेम स्टेप्स आपने लगा दिए। यस मैम, जैसे ही आप सेम स्टेप्स लगाओगे, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो H2O लगा दिया, H+ लगा दिया, सब कर दिया। अब दोनों साइड एंड में OH नेगेटिव लगा दो जितने H+ है। फिर उसके बाद समझना, H+ और OH नेगेटिव आपको दोनों दिख रहे होते तो दोनों को जोड़ के H2O बना दो, दोनों को जोड़ के क्या बनाओगे, H2O बना दोगे। यस मैम, बना दिया। फिर अगर दूसरी साइड भी H2O तो एक साइड ले आके सबको एक बराबर कर दो, माइनस माइनस करके, ठीक है, बस इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये आपका पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड था। आप एनसीईआरटी उठाइएगा, बहुत से एग्जांपल्स, बहुत से क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी मैं इसके लिए आपकी सीपीपी बनवा दूंगी, है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपको मिल जाएगा ट्यूसडे तक, है ना, क्योंकि मंडे को तो आपका एक और सेशन होना है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ट्यूसडे को आपको इसका सीपीपी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें बाय हार्ट एज इट इज लगा लीजिएगा और वहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसमें मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ एंड साथ ही साथ जितने भी आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मेंशन करती हूँ। वो आप लगा लोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझा देंगे, समझ में आ जाएगी, मतलब ठीक है। क्या हम अब आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट बैलेंसिंग मेथड पे? देखो ये इजी मेथड होता है, ये आपका आसान मेथड है। अब ये आसान है, वैसे मुझे तो वो ज्यादा, मैं सच बताऊं मुझे आयन इलेक्ट्रॉन इजी लगता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ज्यादा इजी लगता है। आयन इलेक्ट्रॉन इज अगेन वेरी इजी। आ जाए आगे बढ़ जाए। अब आपको एक बार रिवीजन के लिए एक बात मेरी याद रखना, मैंने कई टीचर्स को भी ऑब्जर्व किया है जो लिखे लिखाए स्टेप्स लेके जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। मतलब बेशक यहाँ पे एक दो स्टेप में ऐसा हो जाए, अरे यार 2 लगाना था मैंने 1 लगा दिया, 1 लगाना था 2, बट लिखे लिखाए स्टेप्स अगर मैं आपको समझाऊंगी और आप खुद से, अगर मैं यहाँ पे पेन नहीं चलाऊंगी तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। सिमिलरली अगर आप अपने कॉपी में पेन नहीं चलाओगे बैलेंस करने में, तो लिख के ले लो मुझसे, जितना भी यहाँ पे समझ लो, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, गारंटीड। मतलब मैंने जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि ये तो आपको नंबर दे के ही जाएगा, पर हर एक मतलब अगर मेरी क्लास में मान लो फॉर से 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 10 में से 9 स्टूडेंट्स, हर 10 में से 9 स्टूडेंट, मान लो 50 बच्चे हैं तो हर 10 में से, मतलब समझ रहे हो, हर 10 में से 9 स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। तो यानी कि अगर 50 बच्चे तो 45 स्टूडेंट्स का आंसर इसमें गलत होता ही होता है, और सिर्फ बेसिक सी मिस्टेक होती है, ठीक। वो आधे ही छोड़ के आ जाते हैं। खैर आपको स्टेप मार्किंग में नंबर दे देता है एग्जामिनर, बट स्टिल ये आपके फ्री का नंबर है तो मत करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने गलत कर दिया है क्या? सही तो किया यार। ब्रोमीन में 1 का चेंज आया था, है ना, सही है बेटा, सही है। वहां पे जो चेंज आया था और वहां पे जो चेंज आया था उसको क्रॉस कैंसिल आउट भी तो कर दिया। ब्रोमीन में कितने का चेंज आ रहा था? ब्रोमीन में मेरे ख्याल से 6 का चेंज आ रहा था, है ना, 0 1 2, हाँ 6 का चेंज आ रहा था ब्रोमीन में, है ना। एंड मैंगनीज में 7 से 4, 3 का चेंज आ रहा था, है ना, मैंगनीज में 3 का चेंज आ रहा था। तो 3 1 जा और 3 2 जा, है ना। तो ब्रोमीन वाले में 2 आया होगा और उसमें 3 आया होगा। 2 वाले को 1 से, अच्छा ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, सही कर लो, ये उल्टा लिख दिया है, कर लो। मतलब वो बाकी सब सही है, बस मेंशन गलत कर दिया मैंने, बाकी कुछ गलती नहीं हुई है, सब सही है। यहाँ पे आई गेस 1 का चेंज आ रहा होगा और यहाँ पे 2 का, ऐसा कुछ था, ठीक है, कर लो, कोई नहीं। अरे यार देखो ये बेसिक सी चीजें, मतलब अगर कभी मुझसे हो जाया करे, इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जुड़ के पहले तो सॉरी उसके लिए अगर होता है, बाकी एल्स सॉल्व वो सही किया होता है, वो बस ऐसा होता है कि लिखते लिखते, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है 2 से मल्टीप्लाई ऐसे 1 से ऐसे, तो वो इस वजह से कई बार, क्योंकि वही एज सेट कि मैं लिखे लिखाए कोई स्टेप्स लेके नहीं आती हूँ यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि ऐसे लिखते लिखते मेंशन सही कर दिया पर ऊपर जाके उसको 2 लगा दिया, तो मुझसे ये कई बार हो जाता है। मैंने अपने बहुत से 1 शॉट्स में ये बात बोली हुई है कि यार अगर कभी, एक बार पता है क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक इक्वेशन थी, इसी में होगी वो इक्वेशन, पता है इसी में होगी, अभी इस इक्वेशन में तुम आओगे, तो मैंने क्या किया था, मैं पीपीटी भी क्योंकि ज़्यादातर खुद से ही बनाती हूँ, तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था गलती से -3। पूरी इक्वेशन मैंने सही सॉल्व करी, बताया भी सही कि +3 के हिसाब से कर लेना, बट गलती से बस यहाँ पे -3 लिख दिया था।
सब कुछ सही था, इक्वेशन सही, हर चीज सही, एक एक वर्ड टू वर्ड चीजें सही, बस यहाँ पे -3। और आपको पता है उसमें कम से कम 3-4 दिन के अंदर ही कुछ 300 कम समथिंग कमेंट आ गए, 300-400, और उसमें से 90% कमेंट थे मैम आपने एक चीज गलत कर दी। और मैं मतलब उसमें 4-5 दिन परेशान रही कि मैंने गलत क्या कर दिया यार, मैंने यहाँ पे गलत क्या कर दिया। और मतलब लिटरली मुझे 4 से 5 दिन लग गए कि मैंने कुछ तो गलती कर दी, मैं पूरा 1 शॉट डिलीट करवा के वापस से रिकॉर्ड करूंगी। फिर मैंने गलती पकड़ी कि क्या थी, तो मैंने उसमें माइनस लिखा था, जबकि सब कुछ सही था, सोल्यूशन सही था, आंसर सही था, ऊपर जाके मैंने उसको वापस से पूरी इक्वेशन भी लिखी थी और उसमें भी सही लिखा था, बस माइनस गलती से मेंशन हो गया था। एंड उसकी वजह से जो कमेंट्स आए थे, तो यार मतलब आई एम सॉरी, उसके पहले तो सॉरी, ऑफकोर्स गलती ही मानी जाएगी मेरी है, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे वहाँ पे मैंने अभी भी किया, लिखा मैंने सही था वहाँ पे कि इतने का चेंज है उतने का चेंज, ऊपर ले जाके वैल्यू में गलती से 1 और 2 लगा दिया। तो अगर ऐसा कभी हो जाया करे तो यार उसके लिए पहले बहुत बहुत सॉरी। और कभी कभी आप थोड़ा सा मैच्योर बिहेव किया करो, यू आर नॉट इन 9th-10th, बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो आप खुद से उसको देख लिया करो। सोल्यूशन गलत हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ों को सही कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कोई कह रहा है छुट्टी, पिटाई कर दूंगी, बहुत बुरी पिटाई कर दूंगी, क्योंकि अगर अभी छुट्टी कर दूंगी ना, फिर तुम लोग क्या करोगे पता है, फिर बोलो मैम कोर्स क्यों पीछे चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा होश में आओ, ऐसे पानी यानी छिड़को मुंह पे, 11th में आ गए हो, याद दिलाओ खुद को कि तुम 11th में आ गए हो, ठीक है। कह रहे हैं कोई बात नहीं मैम हम समझ जाएंगे, क्या बात है, मतलब थोड़ा सा मैच्योर थोड़ा सा बड़ों की तरह बिहेव किया करो। छोटे से लैग में, छोटी सी गलती में यार मतलब सॉरी बोल देती हूँ वैसे मैं, बट फिर भी मतलब बताओ तुम मुझे, बट ऐसे खुद मत सोचा करो कि ये गलत हो गया होगा पूरा, फिर तुम मुझे एंग्जाइटी दे देते हो। तुम तो सही हो जाते हो कि हो गया होगा, मुझे 4-5 दिन नींद नहीं आती कि मैंने आज इस वीडियो में ये गलत कर दिया समझ रहे हो। चलो अब हम आगे बढ़ते, छुट्टी मत बोलना पिट जाओगे। चलो अब आप कुछ इक्वेशन सॉल्व करना, मैं आपको सीपीपी में और इक्वेशंस भिजवा दूंगी, ठीक है। और अगर होगा डाउट सेशन वगैरह तो और करवा देंगे इक्वेशंस। लेकिन अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड आता है जो कि होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग, या जिसे आप बोलते हो हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। कहाँ पे बेटा, बाकी तो आगे सब सही है, बाकी सब कुछ सही है, चेक कर लेना, बाकी टोटल सब कुछ सही आ रहा होगा। नहीं H2 वगैरह सही लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। अब चेक कर लेना, बाकी सब सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, कॉपी और पेन अगेन लेके बैठना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है पर्सनली, लेकिन ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इजी है, तो तुम शायद सबके साथ चलना चाहोगे तो चल सकते हो, वेरी गुड, आप खुद से डिसाइड कर लेना। वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगेन स्टेप वाइज बस चलना होता है, ठीक है। अब मैम एक बात बताइए, जैसा आपने बोला कि सबको लगता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला इजी है, और हमें भी लग गया, मान लो मैम हमें भी इजी लगता है, तो मैम हम उसी से करके आएंगे आंसर। जैसे आपने बोला कि इक्वेशन, आप सेम इक्वेशन अभी आयन इलेक्ट्रॉन से भी कराओगे, तो मतलब अगर एक इक्वेशन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं तो हमें जो पसंद आएगा हम वो कर देंगे। आंसर इज यस, लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया है तब, मतलब मैम मतलब क्वेश्चन में हो सकता है वो मेंशन कर दे कि ये इक्वेशन है एंड बैलेंस इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे मैंने पीछे देखो क्या लिखा है हर जगह, बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि आपको ये मेंशन कर सकता है। नहीं किया तो आप अपनी मर्जी का जो मेथड पसंद हो कर लेना, अगर मेंशन कर दिया तो उस टाइम पे जो भी इक्वेशन बैलेंस, जो भी इक्वेशन मेंशनड है, जो भी मेथड मेंशन है, आपको उसी मेंशनड मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। इसका नाम होता है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ मतलब जो तुम्हारा दिमाग है, मतलब हाफ मतलब आधा, ठीक है। तो हाफ मतलब आधा, तो आधा रिएक्शन मेथड है। मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, एक रिएक्शन को 2 पार्ट्स में तोड़ देना होता है। क्या करना होता है मैम, एक रिएक्शन को 2 पार्ट्स में तोड़ देना होता है। जब आप किसी रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ देते हो, उसके बाद आप बैलेंसिंग करते हो। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ, इसका आयन इलेक्ट्रॉन नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक को चेक करते हो कि बैलेंस्ड हुई है यानी। और हाफ रिएक्शन मेथड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखना होता है, किसने बोला पानी पी लो, मुझे जस्ट बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब आपको यहाँ पे रिएक्शंस को 2 हाफ्स में तोड़ना होता है, ठीक है। तो ये होता है मेथड। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं मैम, सबसे पहले ऑलमोस्ट सेम स्टेप है। सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, स्केलेटल इक्वेशन,
सेकंड नंबर पे देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। थर्ड नंबर पे देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। यस मैम। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे दो हाफ्स में इक्वेशन को तोड़ दो। वैसे मैं आपको पहले मेथड में भी थोड़ा थोड़ा ये करके दिखा रही थी ताकि आदत पड़े आपकी। दो हाफ्स में तोड़ दो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, दो हाफ्स बना दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और केवल उस चीज को उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हुआ। उसके बाद मैम, अब उसके बाद सब कुछ सेम, जो हाफ्स में तोड़ा पहले आप उनको बैलेंस कर लो, जो भी आयंस हैं उनको बैलेंस कर लो। उसके बाद मैम, उसके बाद जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां वाटर लगाओ, जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां H+ लगाओ। उसके बाद मैम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चेंज देखिए कितने का आ रहा है। उसके बाद एक और स्टेप, अगेन दो, पहला स्टेप क्या बताया कि दो हाफ्स में तोड़ना है, जो कि नया स्टेप आया। दूसरा नया स्टेप क्या है, जब हर एक को बैलेंस कर लो, एक इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ देख लो, उसके बाद आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना भी होगा वापस से। भाई इक्वेशन तोड़ के लिखी है तो जोड़ोगे भी तो एंड में। तो दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो कि उनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर सब कुछ सेम है ना। बैलेंस देख लो है या नहीं, जहां नहीं है वहां लगा दो चार्जेस वगैरह, H2O लगा दो, OH नेगेटिव लगा दो अगर बेसिक है, H+ लगा दो अगर एसिडिक है, तो ये सेम कहानी हो जाएगी। ठीक है। सुनने में इसके स्टेप्स बड़े अजीब लगते हैं हर एक के, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, चाहे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखो। सुनने में स्टेप कुछ समझ नहीं आते, ना पढ़ने में, वो करने में ही समझ में आते हैं। फिलहाल रीड तो कर ही लेते हैं एक बार। पहले आपने एक इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तोड़ दिया। उसके बाद आपने बैलेंस की इक्वेशन। बैलेंस करते समय सबसे पहले आप देखते हो कि आपके जो एटम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं वो बैलेंस है यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट छोड़ के हर एक को बैलेंस कर लो। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको H2O देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे। जब सब बैलेंस हो जाए तो चार्ज बैलेंस करो आखिरी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो। दोनों को जोड़ोगे, और कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए मैम, ऐसे जोड़ेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। जब ये भी हो जाएगा मैम, अगर एसिडिक मीडियम में तो होगा इक्वेशन बैलेंस, और अगर बेसिक है तो OH नेगेटिव लगा दोगे मैम जितने H+ है। ठीक है, ये आपके स्टेप्स है। देखते रहना, छापते रहना बाद में, है ना, इक्वेशन बाद में रिएक्शन देख लेना। अभी यहाँ पे आओ यार, अब यहाँ पे आओ, मैं खैर इधर करूंगी। Fe+2 आयरन, चलो अच्छा पहले बीच में लिख देती हूँ, आयरन +2 प्लस Cr2O72 माइनस O72 माइनस Fe+3 और Cr+3 मिल रहा है। Fe+3 ये टेढ़ा बन गया ना, इससे मिल रहा है आपको Fe+3 एंड Cr+3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सब कुछ सेम स्टेप लगाना है, सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट पहले सेम लगाने हैं। पहले देखो बेटा, आयनिक फॉर्म में लिख लिया, ये तो ऑलरेडी गिवन है किसमें क्या चार्ज है ना, नहीं गिवन होता तो लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे चार्ज निकाल लो, लेकिन इसका क्रोमियम का नहीं गिवन है। 2x प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन पे होता है -2, एक ऑक्सीजन पे -2, 7 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे बेटा -2 का चार्ज लगा हुआ है ऊपर, है ना। यस मैम, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 2 इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, प्लस का 6 आ रहा होगा, तो क्रोमियम +6 है। ठीक है, यस मैम, हटा दो इसको। अब आइडेंटिफाई करिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इस इक्वेशन को, तो आयरन से हो रहा है आयरन +3, यानी कि आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना मैम, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज किया, यानी कि मैम इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्रोमियम देखो, क्रोमियम मैम, क्रोमियम +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है, मतलब दिक्कत तो नहीं आई। अब मेन स्टेप, यहां से आप क्या करते हो, ये करने के बाद इक्वेशन को 2 हाफ्स में तोड़ते हो। इक्वेशन को आप 2 हाफ्स में तोड़ते हैं। ठीक है, 2 हाफ्स में इक्वेशन को तोड़ लो। पहला हाफ होता है आपका कौन सा, कोई भी ऑक्सीडेशन, पहले पूरे लिख देती हूँ, चलो ऑक्सीडेशन हाफ, मैं HR लिख दूं समझ जाओगे, हाफ, चलो लिख ही देती हूँ फिर पूछोगे पहले में, हाफ रिएक्शन, लेकिन इसके बाद से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगूंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरे साइड हमने क्या लिखा, दूसरे साइड हम लिखेंगे रिडक्शन
हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक आप लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक आप लिख दो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो भाई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है मैम? ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, तो आयरन को लिखो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रखा हमने, एक हमने रखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन, तो मैम Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है एज Fe+3, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन में क्या है मैम? Cr2O7 2- से कन्वर्जन हो रहा है एज Cr+3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से, जियान से नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने अगर कुछ और गिवन होता तो वो लिखना ही नहीं था, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है सिर्फ उसी को लिखते हो नीचे लाके, है, बाकी सबको एंड में लेके आते हो, धीरे धीरे लेके आते हो, स्टार्टिंग में नहीं लेके आते हो। ठीक है, तो मैम हम ले आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई हमें। आप क्या करते हो सबसे पहले, बस बाकी सारे फिर से सेम कहानी लगाने लगो। पहला स्टेप एक्स्ट्रा ये हुआ है, और दूसरा स्टेप जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करोगे, बस वो दो अलग स्टेप है, बाकी सब कुछ सेम लगेगा, देखना। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे एटम्स बैलेंस है या नहीं, है ना। तो आप देखिए आयरन वहां पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, बैलेंस है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगाओ क्रोमियम पे 2 लगाओ, क्रोमियम बैलेंस करो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बैलेंस करते हो? पहले सब बैलेंस हो गया, यस मैम। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे तो मैम कोई कहानी नहीं है ऑक्सीजन की, छोड़ दो। यहाँ पे 7 टाइम ऑक्सीजन है, तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, हम तुमको पानी, वाटर देंगे। 7 टाइम ऑक्सीजन की कमी है, मैंने 7 टाइम्स ऑफ H2O लगा दिया। याद रखिएगा ये इक्वेशन आपकी एक एसिडिक मीडियम में है, ठीक है, लिखा होता है इसमें एसिडिक मीडियम। या तो आपको कोई एसिड दिख जाएगा, या तो एसिडिक मीडियम लिखा होगा, या तो बेसिक दिख जाएगा, या तो बेसिक मीडियम गिवन होगा, ये होता है। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब मैम अगर आपने वाटर लगाया, मैंने आपसे ऑक्सीजन मांगा था, आपने मुझे H2O दे दिया, तो चलो ऑक्सीजन तो समझ गए, H एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो बैलेंस कर लीजिए। तुम हमसे हाइड्रोजन मांगोगे, हम तुमको H+ देंगे, तुम हमसे हाइड्रोजन मांगोगे, हम तुमको H+ देंगे। वहां पे 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 14 H+ लगाओ, 14 H+ लगाओ। ठीक है, 14 टाइम्स H+, 14 टाइम्स H+ को लगाइए। ठीक है, ठीक है, अब वो पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। यस मैम। अब इलेक्ट्रॉन देखो, चेंज जो देखते थे ना, चेंज, वो चेंज देखो। चेंज कैसे देखेंगे मैम? देखो ऐसा करके इसको, चलो ठीक है, इसी से लिख देती हूँ। चेंज देखिए बेटा, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है ओवरऑल चार्ज कितना है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, इसमें ओवरऑल चार्ज कितना है? देखते हैं कौन बताएगा। लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैंने एक इक्वेशन पकड़ी, मैंने इसको 2 हाफ्स में तोड़ा हुआ है, इसको मैंने 2 हाफ्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, 2 हाफ्स में तोड़ के कर रहे हैं हम। और मैम आपसे पूछ रही है कि आपको मैम को चेंज बताना है, इस साइड कितना है ना? दोनों में बताओगे आप, दोनों साइड। पहले इस साइड बताओ कितना आएगा। क्या बात है, किसी ने बोला है 12, ओके। और कोई बोलना चाहेगा? तो एक आंसर तो मेरे पास आ गया, 3 आ गया, +12 आ गया, -1 आ गया, ओके ओके, 12 -14 आ गया, 12 12 12 12 -1 क्यों लिख रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। -1 का चार्ज कहाँ दिख रहा है यार? ये देख रहे हो क्या कि Cr2 पे 2 नेगेटिव और Cr पे प्लस का 3 और 2 टाइप, तो यहाँ पे मैम 6 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो -2 भी मुझे समझ में आ गया जो लोग लिख रहे हैं। चलो अच्छा, लेकिन ये -1 कहाँ से सोच रहे हो तुम लोग? इसमें -1 कहाँ से सोच रहे हो? मतलब ये तो मुझे समझ, मतलब एक होता है गलत, एक होता है समझ नहीं आई ये गलत हुआ कैसे, ये कैसे? खैर मैं बता दूं, 12 वाले सारे लोग सही हैं, जिसने जैसे 12 लिखा है वो सब सही है, लेकिन ये किसी ने लिखा है 42, किसी ने लिखा है -1 वालों ने, क्योंकि -1 बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है। तो बेटा -1 का क्या दिमाग लगा लिया यार तुमने? अच्छा ऐसे तो नहीं सोच लिया यहाँ पे Cr2 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव? मतलब मुझे बहुत मजा आती है जानने में कि गलती कैसे कर रहे हो तुम लोग। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको उसी तरीके से समझाती हूँ कि एक बार एक बच्चे ने ये भी किया था, तो मुझे बहुत सारे -1 दिख गया। नाउ इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा कि -1 वाले कहाँ से आ रहे हैं। तो एक इन्होंने शायद प्लस मान लिया होगा, या तो हो सकता है फिर उन्होंने बोला होगा कि माइनस का 4 है ना, 4 और प्लस का 1 है। अच्छा तो 3 का चेंज दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा +6। तब भी नहीं समझ में आया यार ये -1 वाले कौन से दिमाग लगाए, मुझे बताओ। क्योंकि दिस इज द आर्ट ऑफ एन एजुकेटर, ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द टीचर्स, दिस इज एन आर्ट। अगर कोई टीचर गलती समझ जाता है ना बच्चा कैसा कर रहा है, तो वो हर एक
आने वाले स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता है तो वो बहुत सुधरता है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो सिंस 5 years, क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था. तो मैं लिटरली ये देखती थी कि गलती कहाँ पे हो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि हम तो सोचते हैं, आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट लोग बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हो पाते. कई बार ऐसा होता है, रियलिटी में होता है. जब कोई बहुत ही ज़्यादा होशियार, बहुत ही बड़ा वाला टॉपर होता है, लेकिन उसको बोलो कि पढ़ा दो, तो कई बार वो नहीं पढ़ा पाते हैं. उसका रीज़न ये होता है वो गलती नहीं समझ पा रहे होते कहाँ पे होते हैं. तो मुझे बड़ी मज़ा आती है जानने में. -1 करके 3 और 2, 3 और 2 भी कैसे आ रहे हैं मुझे. अच्छा अच्छा, मतलब वो गलती कर रहे हो जो कोई सोच नहीं सकता है क्या, कि यहाँ पे 3 आया था मैम, यहाँ पे 2 आया था, तो 1 का चेंज आया, ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो. या फिर ये, अच्छा किसी ने लिख दिया 2 और 1 का. अच्छा -2 और +1, तो ओवरऑल आ गया -1. अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है बेटा, क्या बात है. मतलब मैं तो कह रही हूँ कि क्या बात है बेटा, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ बात क्या है, ये क्या बातें करते हो तुम लोग. वही मैं सोच रही थी कि ये कैसे आ सकता है. चलो अच्छा, न्यू फियर अनलॉक्ड, मेरा न्यू फियर अनलॉक्ड, अब से मैं ये भी समझाऊंगी. चलो ठीक है, खैर खैर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने. तो बेटा आपको अभी अभी जस्ट मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज करके दिखाई थी. इस क्वेश्चन में मैंने जस्ट आपको यहीं पे एक चीज करके दिखाई थी, जो कि क्या थी, जो कि मैंने शायद इरेज कर दी है. वो पता है क्या थी, कि यहाँ पे किया था कि यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था शायद, है ना, यहाँ पे किया था. CR2 पे +6 से बन रहा था 2 टाइम ऑफ CR पे +3. तो आपने इसको 6 और 3 तो माना नहीं था. क्या मान रहे थे, क्या मान रहे थे इसको, इसको मान रहे थे मैम 6 टाइम 6 प्लस का चार्ज है और 2 क्रोमियम, 1 क्रोमियम पे +6, तो 2 पे मैम 12 मान रहे थे, 12. और यहाँ पे 3 टाइम है और 2 क्रोमियम लगे हैं, तो 6 मान रहे थे. तो आप आगे वाले वैल्यू से ऊपर चार्ज को हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, आगे वाले वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, समझ रहे हो. तो ये मत गलती करो. अभी आप इस क्वेश्चन में ये चीज करके आए हो, आपने जस्ट इस क्वेश्चन में ये वाली काम किए हैं, ठीक है. तो ये गलती मत किया करो, ठीक है. वापस आओ. चलो, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे प्लस का 14 है, 14, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नहीं है, ये 14 पॉजिटिव है. ये छोटी छोटी गलती नहीं, वहां पे एक पॉजिटिव नहीं लगा है, वहां पे 14 पॉजिटिव आयंस लगे हुए हैं, 14 पॉजिटिव आयंस लगे हुए हैं और एक नेगेटिव आयन. अब देखो मैम इसमें भी करोगी 2 टाइम्स फिर 7, नहीं नहीं, ये तो पूरा एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरह बिहेव, ये कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरा एक है, इस पूरे पे -2 है, तो ये -2. हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता CR2 पे -2, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करते, है ना, पर वो तो पूरा एक ही है, उस पूरे पे चार्ज लगाए, तो वो -2 चार्ज लगाए. तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो ना ही तो -2 आएगा, ना ही तो -1 आएगा, ना ही तो पता नहीं जो जो आप लिख रहे थे उनमें से कुछ नहीं आएगा. प्लस का 14 और -2 है, प्लस का 14 एंड -2 है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा इस साइड, LHS साइड, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का 12 इलेक्ट्रॉन्स का. यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम चेंज आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चेंज ला रहे हैं. और वहां पे चेक करिए कितना. अब चलो वहां पे बता दो जल्दी से कितना आएगा. लेट्स सी कौन बताता है. यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड कितना चार्ज आएगा. मैं चाहती हूँ ये सब तुम लोग सॉल्व कर करके देखो. फटाफट रटा रटाया वाला लिख देंगे, नहीं समझ में आएगा, मानो मेरी बात, सॉल्व करके देखो. बताओ जल्दी से क्या आएगा. राइट हैंड साइड पे क्रोमियम वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या चार्ज आएगा इन द चैट बॉक्स. 12 लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया वहां पे, है ना. बता दो जल्दी से. हाँ, उसका 12 आ जाएगा. 6 6 7 6 6 6 6 6 6, बहुत सारे 6 आ गए. एक मुझे 7 दिख गया है, 2 भी दिख गया है मुझे, बाकी सारे 6 और 5 पता नहीं कुछ कुछ दिख रहे हैं. चलो अब देखो, अब मैम ने अभी बता दिया ये क्या है, 3 2 6, यानी कि प्लस का 6 है, इस पे प्लस का 6. बेटा वाटर पे कोई चार्ज ही नहीं होता, वाटर पे क्या चार्ज है, उस पर कोई चार्ज लगा है. जब तक चार्ज नहीं लगा है आप खुद से नहीं अज्यूम करते हो, तो 0 है, यानी कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ठीक है. अब हर इक्वेशन, अच्छा इस इक्वेशन में भी देख लो, इस इक्वेशन, अच्छा इसमें बता दो जल्दी से क्या करूं, इसमें देखो क्या करूं इसमें मैम. अच्छा चलो इस पे बाद में आना, इस पे रुक जाओ, इसलिए क्योंकि पहले यहाँ पे ये चीज सीखो. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है. पहले इस पूरी इक्वेशन को आप एक मान रहे हो, है ना, या आपने 2 इक्वेशन में तोड़ दिया. अब इसे फर्दर थोड़ी 2 में तोड़ोगे, या आपने इस इक्वेशन को देखा, इसे 2 इक्वेशन में तोड़ दिया, आप इस इक्वेशन को वापस से 2 इक्वेशन में नहीं तोड़ोगे, है ना. यानी कि इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स करिए, पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें बराबर करो, जो आप जनरली करते थे ना. अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस के 12 चार्ज आया, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 चार्ज आया प्लस का,
यहां पे प्लस का 12 चार्ज आया और वहां पे प्लस का 6 चार्ज आया। अब मुझे दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है। सोचो क्या कर सकते हैं। मैम एक साइड प्लस का 12 आपने लिखा है, एक साइड आपने प्लस का 6 लिखा है। अगर दोनों को बराबर करना है क्या करें? एक को हमने 12 रुपए दिए, एक को हमने 6 रुपए दिए, दोनों को बराबर करना है। मैम 12 वाले से 6 रुपए ले लो, 12 वाले से 6 रुपए ले लो। 12 पॉजिटिव है, उसे आप उससे 6 पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो 6 पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब मैम 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं। प्लस 12 और माइनस 6 हो जाएगा ओवरऑल प्लस का। मतलब जितने बेटा चार्ज की कमी उतने इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, जितना चार्ज ज्यादा है उतना उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ रहे हो? मैंने किसी से बोला कि एक स्टूडेंट को 12 रुपए मिल गए और एक के पास 6 रुपए मिल गए, तो मैंने बोला सुनो 12 वाला जो स्टूडेंट है हम ले तो सकते नहीं है, हम ऐसे थोड़ी 12 घसीट लेंगे पैसे उससे, घसीट नहीं सकते। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सुनो सुनो तुम्हें एक दिन मेरे 6 रुपए लौटाने थे पिछली बार के, है ना, हमने उसको उधारी दे दी। मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने कुछ नेगेटिव उसको दे दिया। सिमिलरली बेटा आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव 12 था तो आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे इसको। ठीक है, इसको आप कई जगह ऐसे बोलते हो कि इतना ना सोच के ये समझ लो कि आपने इसको यहाँ पे ले आके माइनस कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए। अब मैं इस पूरे को हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ये कंसेप्ट समझ चुके हो। तो आपने ओवरऑल यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन कर दिया, कहानी खत्म। ये आपकी इस साइड की इक्वेशन पूरी बैलेंस कर दिया आपने अपने हिसाब से। अब इधर साइड आओ। मैम यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 3 है। यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर मैम आप देख रहे हो चेंज जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का आ रहा है। मतलब मैम यहाँ पे एक चार्ज ज्यादा है, एक प्लस ज्यादा है, +1 ज्यादा है, तो आप +1 ज्यादा है तो +1 इलेक्ट्रॉन दे दो। जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। ये पूरी बैलेंस हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 1 लिख दिया था, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है मैम 6 वाले को नहीं देंगे, नहीं नहीं उसको क्यों दोगे? दरअसल रियलिटी यही होती है कि उसका ही इलेक्ट्रॉन आप लेके जा रहे होते हो। एक बात बताओ, उसमें तो ऑलरेडी 6 तो बैलेंस हो गया था ना, 6 तो ऑलरेडी हटा दो, वो तो बैलेंस था, बस आपने वो तो कैंसिल आउट हो गया ना। सुनो 12 का मतलब था आपने उसको लिख दिया प्लस का 6 और उधर लगा हुआ है प्लस का 6। उसकी रियलिटी बताओ, मैथमेटिक्स उसमें लग रही है। यहाँ पे 12 को आपने 6 और 6 लिख दिया, वहां पे 6 लिख दिया। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर आके माइनस हो जाएगा ना। और 6 को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन को मेंशन करोगे और बाकी सबको हटा दोगे। ठीक है, ये मतलब होता है उसका। यहां पे देखो कोई कह रहा है आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यू रियली डोंट, एक्चुअली यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, है ना, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। लिख लिख के पढ़ लो बेटा। मेरे से 10 टीचर से भी पढ़ लोगे तो भी वो सेम ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा होता है। मुझसे पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, 10 टीचर्स से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा होता है। समझ तुम्हें इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि तुम लिख ही नहीं रहे होते वो चीजें। तो लिखो लिखो, हैबिट डालो लिखने की। चलो तो मेरे ख्याल से ये समझ गए। यहाँ तो देखो बड़ा आसान रहा। यहाँ पे हम समझ गए मैम प्लस का 3 है, एक बार प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, तो इसका रियलिटी मतलब क्या, +3 मतलब +2 +1 है ना। 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचा उसमें इलेक्ट्रॉन लगा दो, बैलेंस्ड है ना। तो ये हटा दो, इतना करने की जरूरत नहीं होगी हर बार। चलो भाई, अब हमारी इक्वेशन दोनों साइड तैयार है। लेकिन अभी तो हमने मैम केवल एक ही नया काम किया था, एक ही नया स्टेप लगाया था, वो था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तोड़ दिया। लेकिन एक और नया स्टेप होगा, एक और नया स्टेप होगा। वो क्या होगा? एक और नया स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा मैम कि उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें दोनों इक्वेशन को, दोनों हाफ्स को ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ना होता है कि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यस मैम। चलो अब एक बात बताओ मुझे जल्दी से। इधर साइड मैम 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर साइड 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इन दोनों को अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स बराबर ऐसे जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, पहले इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करो। मैम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था। मैम बराबर कर लो पहले। तो बराबर कैसे होगा मैम? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अकेले इसको नहीं, पूरी इक्वेशन को किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन है 6 दे दोगे तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। ये नया स्टेप आ गया, वापस से एक नया स्टेप आया। क्या लगाया मैम ने? क्योंकि मुझे ये दोनों कैंसिल आउट करने हैं, तो मैंने दोनों को बराबर किया। बराबर करने के लिए मैंने देखा एक साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है उस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, यस मैम। अब इन दोनों हाफ्स को ऐड कर दो, यही तो बोला था, ऐसे जोड़ना कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अब इस पूरी इक्वेशन को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ Fe + 2। यार देख लेना मैं कोई गलती नहीं करूं, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं गलती से कहीं लिखना भूल जाऊं, है ना।
चलो पहले एलएचएस को एक साइड पकड़ो, सब एलएचएस को उठाओ, सारे एलएचएस को। मैम वहां पे 14H+ है ना, प्लस मैम वहां पे Cr2O72 माइनस एलएचएस में, सारे एलएचएस को एक साइड पकड़ो, है ना। अब आरएचएस को पकड़ो, एलएचएस पकड़ लिया, और मैम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, है ना, जो अभी आप कैंसिल ऊपर करके दिखा भी चुके हो, नहीं भी किया होगा तो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यस मैम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे मैम। अब क्या आएगा, आयरन आएगा Fe+3, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 6 टाइम्स ऑफ Fe+3। यस मैम, आरएचएस सारे पकड़ो, यहाँ पे 2 टाइम्स Cr+3 है, और मैम 7 टाइम्स ऑफ H2O है ना, और मैम 6 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे एलएचएस में, है ना, उसके आरएचएस के इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसके एलएचएस के इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब मुझे वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार लिख दिया ताकि आप समझो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। यस मैम, हटा दो इलेक्ट्रॉन को, जरूरत नहीं है। अब चेक करिए कि आपकी इक्वेशन बैलेंस आई है या नहीं, ठीक है। आयरन 6 टाइम्स है, आयरन 6 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन या चलो हाइड्रोजन देख लो, 14 टाइम हाइड्रोजन है, 14 टाइम हाइड्रोजन है, 7 टाइम ऑक्सीजन है, 7 टाइम ऑक्सीजन है, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन 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 ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भी चेक करते हो बैलेंस हुए हैं या नहीं। मैम पूरे पे प्लस का 12 चार्ज लगा था, इस पे 12 इस पूरे पे प्लस का 12, 6 2 12, और मैम 14 प्लस लगा है 14, है ना, एक पे पॉजिटिव और 14 बार हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पे प्लस और 14 पे प्लस 14, मतलब मैं चेक करके दिखा रही हूँ। फाइनल चेक करके आना बेटा, क्योंकि आपका फ्री का नंबर होगा, मतलब आपको खुद से देख के आना है आपने कुछ गलती तो नहीं करी, है ना। माइनस का 2 लगा है, तो यहाँ पे इस साइड देखो कितना चार्ज है, 12, 14 - 2 इज 12, 12 + 12 इज 24 प्लस का चार्ज है, इधर प्लस के 24 चार्ज है टोटल। मैम इधर चेक करो, 6 2 12, 6 3 18, प्लस का 18 है ना, 3 2 6 प्लस का 6, इस पे कोई चार्ज नहीं, 18 + 6 कितना होता है 12, 14 1 कैरी 24, 24 प्लस का टोटल चार्ज प्लस का 24 है। सारी चीजें परफेक्टली बैलेंस्ड है, एंड ये आपकी कहलाएगी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। हर एक चीज बैलेंस हो गई। बताओ किसे किसे समझ में आया। लास्ट टाइम मैं इसको रिपीट कर दूंगी एक बार, टेंशन मत लेना, टेंशन, चलो एक बार रिपीट ही कर देती फिर पूछती हूँ, ठीक है फिर पूछती हूँ। एकदम झटका लगा होगा कि यार अभी तक तो एक लाइन वाली इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कहते थे सर वीडियो बना दो, मैम वीडियो बना दो, भैया वीडियो बना दो, दीदी वीडियो बना दो, है ना। फिर स्कूल जाके कहते थे कि मैम वापस से सिखाओ ना बैलेंसिंग। अब एक एक पेज की इक्वेशन आ रही है आप किससे वीडियो बनवाऊं बताती हूँ, समझाती हूँ, सुनो, अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो वापस से सुनो एक बार। इक्वेशन लिखी, यस मैम, पहले आयनिक फॉर्म में ले जाओ, मतलब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, यस मैम। उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन समझा रही हूँ, उसके बाद पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, बस 2 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं, इसमें 2 स्टेप बस एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज क्लियर होता है, एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट होता है, बस 2 स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा आसान इसलिए उसको बना देते हैं क्योंकि गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आपको वो आसान लगा आपके ऊपर है। चलो तो फिर क्या किया मैम हमने, सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन लिखी, फिर सेकंड स्टेप क्या किया मैम, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, थर्ड स्टेप क्या किया मैम, देख लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, फोर्थ स्टेप तोड़ दो, अलग अलग कर दो। ये थर्ड स्टेप जो किया है ना, इसके बाद अलग अलग जोड़, अलग अलग लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। यस मैम, जब ये भी कर लिया फिर क्या करेंगे मैम, इसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में एटम्स बैलेंस, वापस से सेम कहानी, एटम्स बैलेंस कर लो, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां H2O दे दो, जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां H+ दे दो। फिर उसके बाद चेंज निकालो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का है। चेंज निकालते टाइम गलती बस मत करना कि केवल ऊपर ऊपर के चार्ज रख दिए, आगे जो वैल्यूज लगी उसे देखते हुए चलना, ठीक है। यस मैम, बैलेंस कर लिया। उसके बाद मैम जब आप बैलेंस कर लोगे फिर आपको कुछ यहाँ पे चार्ज में चेंजेस दिखेंगे, दोनों में जो चार्ज में चेंजेस दिख रहे हैं उसको बराबर कर लो, है, दोनों साइड एक ही जैसा होना चाहिए। तो जितने चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव ज्यादा उसे उतना इलेक्ट्रॉन दे दो, जितना पॉजिटिव ज्यादा उसे उतना इलेक्ट्रॉन दे दो। दूसरी साइड भी सेम करो, है ना, सेम कहानी, फिर जितना पॉजिटिव ज्यादा दूसरी तरफ, जिस साइड पॉजिटिव ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। सब कर लिया, यस मैम। अब दोनों हाफ्स में इलेक्ट्रॉन देखो, नेक्स्ट सेकंड एक्स्ट्रा स्टेप, दोनों हाफ्स में इलेक्ट्रॉन देखो। मैंने देखा दोनों हाफ्स में इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो एज इट इज लिख दो, एलएचएस एक तरफ आरएचएस एक तरफ, और अगर बराबर नहीं है तो फिर मैम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर देना, कहीं 2 और 6 आ रहा हो, 3 और 6 आ रहा हो तो कैंसिल आउट कर देना, चलेगा, सब कुछ सेम है ना। तो मैम उसके बाद क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर लो, इलेक्ट्रॉन्स को मैम बराबर कर लेंगे। मान लो एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन है, एक साइड 2 है, तो 2 वाले को
2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, ताकि बैलेंस, टोटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को करते हुए चलना। बस फिर एक और स्टेप एक्स्ट्रा क्या होता है मैम, बस कुछ नहीं, दोनों को उठा के जोड़ दो, सबके LHS को एक तरफ लिख दो, RHS को एक तरफ लिख दो, बाकी सारी कहानी सेम है। अगर एसिडिक मीडियम में OH सब देख लो, मतलब ऑक्सीजन वगैरह, H+ लगा दो, कमी है तो बस, और बेसिक है तो OH नेगेटिव लगा दो, कमी है तो। बताओ किसे किसे ये वाला परफेक्टली क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया? तो क्लियर आ जाए मेरे पास चैट बॉक्स में। क्या आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया? इन द चैट बॉक्स, क्या हमें ये वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गया? अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज लिख रहे हैं, तो मैंने पहले भी थोड़ा सा रिवील किया था, वापस से बोल दूं, जिसे जिसे लग रहा है, जिसे भी ये चीज लग रही है कि मैम मतलब बैकलॉग हो गया है या ये सब, तो टेंशन मत लो, कुछ आने वाला है तुम्हारे लिए। हर चीज जितना पढ़ाया होगा सभी बोल देती हूँ बोलते बोलते, वो हर चीज कवर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। जितना पढ़ाया है मैम ने आपको, मतलब आप मान लो जून तक, एंड तक जून में जितना पढ़ाया है वो सब आपके लिए एक सेशन आएगा जिसमें रिपीट कराया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। बैकलॉग मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्या होता है, वो हमें दे दी जाती है वो प्रॉब्लम हमें दे दी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बैकलॉग वगैरह आ भी गए, हर चीज करा देंगे मैम वापस से, ठीक है? हाँ जी भाई, बताओ क्लियर, अच्छे से आया? वेरी गुड। अब आप एक होमवर्क लिखो, वैसे तो मुझे ही कराना था बट ठीक है कोई नहीं, टाइम हो गया, तो इसको होमवर्क लिख लो। मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी ना आपकी ब्रोमीन वाली, ये जो आप यहाँ पे कर रहे थे, ये जो इक्वेशन करी थी, इसी इक्वेशन को आप आयन इलेक्ट्रॉन से बेटा ट्राई करना, आयन इलेक्ट्रॉन से। सेम कहानी, तोड़ लेना, डिवाइड एंड रूल करना, उस पर तोड़ने के बाद बैलेंस करना, सब कुछ कर लेना, फिर उसके बाद OH लगाना जितने H+ हैं, फिर उसके बाद OH को H के साथ H2O बना देना, फिर H2O को सबको एक तरफ ले आना, फिर उसके बाद हर चीज़ चेक करना, इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं, हर चीज़, सारी चीज़ें चेक करना है, सब कुछ बराबर है या नहीं, ठीक है? तो ये आपको करना होगा। बोलो, अभी समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? चलो, और इसको छोड़ने का एक और रीजन है कि नेक्स्ट क्लास में भी, ताकि आप ना भूलो, तो मैं 2 इक्वेशन और कराऊंगी, इसके साथ साथ एक इक्वेशन और, या टोटल ओवरऑल 2-3 इक्वेशन और करा दूंगी, ताकि अगर गलती हो भी रही है तो ना हो। क्योंकि मैंने इसीलिए बोला था कि हम इसका कोई डाउट सेशन इसलिए नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि है तो क्वेश्चन ही, और क्वेश्चन मैं हर क्लास में करा दूंगी, इसके क्वेश्चन हर क्लास में। इसीलिए डाउट्स देखो मैं कितनी बार देख रही हूँ, अगर आप बोल रहे हो तो मैं पूरी इक्वेशन दोबारा मतलब लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब साथ में ही कर रहे हैं हर चीज़, तो इसमें साथ में, क्योंकि 4 दिन के लिए एक नया सेशन की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे, है ना? ये ऐसा चैप्टर होता है, तो यस, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया ना सभी ने? नोट करना इसको, चलो इसी को आयन इलेक्ट्रॉन से ट्राई करना, ये होमवर्क है आपका, यही आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपने सही किया है नहीं, मतलब ट्राई जरूर करना, क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलाओगे इक्वेशन में, कितना भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना? दैट इज द ओनली रीजन आई वाज सेइंग कि मैं इसकी PPT लिखी लिखाई नहीं लाती हूँ, कभी भी सेंस नहीं बनता। बाकी सारी इक्वेशन आपको मैं करा दूंगी, है ना? ये देखो इतनी सारी लगी हुई ना यहाँ पे, सारी इक्वेशन करा दूंगी मैं आपको। चलो, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है? आया होगा ना? चलो, कौन सा मेथड ईजी लगा बताओ, ऑक्सीडेशन या आयन इलेक्ट्रॉन? वैसे एक बार आयन इलेक्ट्रॉन के और क्वेश्चंस कर लेना, पता चला मैम ये वाली तो इजी लग गई इक्वेशन, फिर उसके बाद वाले डिफिकल्ट लग गए। चलो कोई नहीं, और करा दूंगी उसके क्वेश्चंस, फिर बताना, ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर 3 ऑफ आवर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अब आपका नेक्स्ट सेशन मंडे को होगा, तो डायरेक्टली